So well, good evening students. Today we are going to study about used to, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि used to में पढ़ाऊंगा, तो used to का यूज़ क्या होता है ना. देखिए used to हम एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे और used to का हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ में हमारी आदत होती है उसको बताने के लिए. तो सबसे पहले आप used to का मतलब समझ लीजिए, है ना. used to जैसे कोई काम हम किया करते थे. क्लियर. देखिए मैं फिर से बताता हूँ. कोई काम या कोई भी हमारी ऐसी पास्ट एक्टिविटी हम किया करते थे या कोई दूसरा किया करता था, उस एक्टिविटी को बताने के लिए हम यूज टू का यूज इंग्लिश में करते हैं. देखिए यूज टू और वुड का भी ऐसे यूज करते हैं. अगर आप इंग्लिश की जो स्टोरी की बुक्स होती हैं, आप कोई भी फेरी टेल्स ले लीजिए या पंचतंत्र की कहानियाँ ले लीजिए या जो भी हमारे यहाँ जो 8th क्लास तक बच्चों की जो स्टोरीज़ की जो बुक होती है, इवन आप कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे जिस पे स्टोरीज आ रही हो वो भी देख सकते हैं. तो उसमें यूज टू और जब वुड का आपको यूज समझ में आएगा तो कोई काम किया करते थे, है ना, तो उसमें आपको समझ में जाएगा. पर एक आपको इसमें फर्क समझ में आना चाहिए कि यूज टू का कहाँ पे यूज करते हैं और वुड का. देखिए दोनों का मीनिंग सेम है कि कोई काम किया करते थे. देखिए वुड का हम यूज जब पढ़ेंगे तो उसमें पसंद में भी वुड का यूज पढ़ेंगे, पास्ट में भी पढ़ेंगे, इमेजिन में भी पढ़ेंगे. पर यूज टू और वुड का जो एक प्रकार का यूज होता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. जैसे यूज टू में मैंने एक साइट एंड एग्जांपल लिया कि मैं स्कूल जाया करता था जब मैं छोटा था. मैंने क्या बोला? मैं स्कूल जाया करता था तब मैं छोटा था. तो मैं स्कूल जाया करता था, है ना. जैसे कि कितने सिंपल से एग्जाम्पल है हमारे दिन भर हमारे घर में चलते हैं. हम दोस्तों से मिलते हैं तब यूज़ करते हैं. यूजली जब आप अपने दोस्तों में बैठते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ऐसे बात करते हैं, अरे मेरे नाना एक बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, उनके पास एक लंबी गन हुआ करती थी और वो शिकार करने जाया करते थे. तो देखो पहली चीज़ क्या बोली? मेरे नाना एक शिकारी हुआ करते थे. फिर दूसरी चीज़ में हमने बताई उनके पास एक लंबी सी गन हुआ करती थी. तो उनके पास, तो ये तो हुई पोजीशन. और मेरे एक नाना हुआ करते थे तो टू बी वर्ब हुआ करते थे, है ना. और वो शिकार खेलने जाया करते थे तो वो शिकार खेलने जाया करते थे. ये हो गई आपकी टू डू वर्ब, है ना. जैसे टू बी यानी होना कि कोई हम हुआ करते थे, और टू हैव हमारे पास कोई चीज हुआ करती थी, और टू डू हम कोई चीज करा करते थे, है ना. जैसे मैंने बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास पतंग का शौकीन हुआ करता था, है ना. चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. मैंने बोला कि जब मैं छोटा था जब मैं छोटा था तो मैं फुटबॉलर हुआ करता था और मेरे पास कई सारी फुटबॉल हुआ करती थी और मैं फुटबॉल खेला करता था, है ना. तो व्हेन आई वाज चाइल्ड, है ना. अब व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है. जैसे कि मैं आपको पहले टू बी वर्ब पढ़ा चुका हूँ. उसमें आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, है ना. यू के साथ वर का, ही के साथ वॉज का, शी के साथ वॉज का, इट के साथ वॉज का, यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, है ना. और जो भी प्लूरल होता है उनके साथ वर का यूज करते हैं पास्ट में. अब मैंने बोला जब मैं एक बच्चा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, है ना, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. क्या बोला मैंने? व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. मैं जब छोटा था मैं फुटबॉल खेला करता था. अब मैंने इसको दूसरा सेंटेंस में बोला कि जब छोटा था मैं फुटबॉलर हुआ करता था, है ना. ऐसा है नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना. तो आई यूज्ड टू बी अ फुटबॉलर, आई यूज्ड टू बी अ फुटबॉलर. और फिर जब पहले मैं फुटबॉलर हुआ करता था और फिर मैं फुटबॉल खेला करता था, और अब मैंने बोला मेरे पास कई सारी फुटबॉल हुआ करती थी. आई यूज्ड टू हैव, क्या बोला फिर मैंने? I used to have many footballs. मेरे पास कई सारी फुटबॉल हुआ करती थी, है ना. हम लोग जब हम वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे. तो ऐसे कई भी चीज में आप बता सकते हैं कि जैसे हमारी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी, है ना. तो माई ग्रैंड मदर, है ना, आवर ग्रैंड मदर यूज्ड टू नरेट स्टोरी टू अस, है ना. तो इस जब कोई काम हम किया करते थे उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं. ये क्लियर है अभी तक जो मैंने आपको समझाया, है ना. देखिए फिर से बताता हूं. होना और हमारे पास होना और कुछ करना, तीनों में फर्क होता है. क्लियर. मैंने फिर से बोला, जैसे मैंने बोला कि मैं टीचर हूं. मैंने क्या बोला?
मैं टीचर हूं, और मैंने बोला कि मैं टीचर हुआ करता था, मैं टीचर हुआ करता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज्ड टू बी अ टीचर, है ना। और फिर मैंने बोला मेरे पास कई सारी बुक्स हुआ करती थी, तो मैं बोलूंगा आई यूज्ड टू हैव मेनी बुक्स। क्लियर? फिर मैंने बोला कि और मैं पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, है ना। क्लियर? अब मैं यूज्ड टू और आपका वुड का मीनिंग बताना था। तो जब एक पैराग्राफ में 4-5 सेंटेंस हो तो यूज्ड टू का यूज आप 1 से 2 बार कर सकते हैं, पर वुड का यूज आप कई बार कर सकते हैं, है ना। क्लियर? तो ये वुड का यूज हो गया, ये यूज्ड टू का यूज हो गया। अब मैं कुछ इसके एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। मैंने एग्जांपल्स बताए, आपको क्लियर समझ में आया, है ना, कि मेरे एक नाना जी हुआ करते थे, उनके पास एक लंबी गन हुआ करती थी और वो शिकार खेलने जाया करते थे। क्लियर? तो ऐसे कई भी एग्जांपल आप किसी भी एग्जांपल से आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत फेमस क्रिकेटर फुटबॉलर हुआ करते थे पेले, है ना, तो वो हिज डैड, ठीक है, तो वो उनकी ही इज नो मोर, तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम कैसे बोलेंगे कि पेले यूज्ड टू बी अ गुड फुटबॉलर, ठीक है, ही यूज्ड टू हैव मेनी फुटबॉल स्किल्स, है ना, एंड ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉलर हुआ करते थे और उनके पास फुटबॉल खेलने के काफ़ी स्किल्स हुआ करते थे और वो फुटबॉल खेला करते थे। तो ये यूज्ड टू पे मैंने तीनों चीज़ में आपको बता दिया। एक जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट हुआ करता था, क्या बोला मैंने? मैं स्टूडेंट हुआ करता था, स्टूडेंट यानी छात्र हुआ करता था, तो मैं कैसे बोलूँगा? हुआ करता था, है ना। जैसे अगर मैं अभी कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ तो मैं स्कूल की अगर बात करूंगा तो यही बोलूंगा ना पास्ट में जाके कि मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, ठीक है, आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट। और फिर मैंने बोला कि मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरे काफी सारे दोस्त हुआ करते थे, आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास कई सारे दोस्त हुआ करते थे, मेरे कई सारे दोस्त होते थे। और फिर मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। क्लियर? अब जब इसका नेगेटिव होगा, है ना, तो नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट से। कैसे बनाएंगे? डिड नॉट से। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, सो आई डिड नॉट यूज्ड टू गो टू स्कूल। यहां पे यूज्ड टू यूज्ड आ रहा है, ठीक है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब, है ना, तो यूज्ड हो रहा है उसमें। पर जब हम नेगेटिव दे रहे हैं तो डिड नॉट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यूज। क्लियर? क्लियर हुआ ये चीज, है ना। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, है ना। वेरी गुड, अंडरस्टैंड ना? क्लियर? तो यूज टू हम पढ़ रहे हैं ना, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, आप इससे समझ जाएंगे, है ना। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आई यूज्ड टू बी अ गिटारिस्ट। गिटारिस्ट जो गिटार बजाता है, जो गिटार बजाता है उसको क्या बोलते हैं हम? गिटारिस्ट। आई यूज्ड टू बी अ गिटारिस्ट, मैं एक गिटारिस्ट हुआ करता था, ठीक है। आई यूज्ड टू हैव मेनी गिटार्स, और मेरे पास कई सारे गिटार्स होते थे। आई यूज्ड टू प्ले गिटार, और मैं गिटार बजाया करता था। इधर पे आ लगा लीजिएगा, है ना, जैसे ए कर लीजिए, आई यूज्ड टू प्ले गिटार, आई यूज्ड टू प्ले गिटार भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मॉडर्न वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देखिए आई सब्जेक्ट है, फिर यूज्ड टू मॉडल में यूज करा है, यूज्ड टू पूरा कंप्लीट है वो, और जो बी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो गिटारिस्ट है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनकर मतलब वो आ रहा है, इसका जो काम है वो ऑब्जेक्ट का प्ले कर रहा है यहाँ पर, है ना। आई यूज्ड टू हैव मेनी गिटार्स, मेरे पास कई सारे गिटार्स होते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले बता दिया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड पर्सन के लिए हमने लिया, एक मैंने फर्स्ट पर्सन के लिया, एक थर्ड पर्सन के लिए। ही यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, है ना, वो एक क्रिकेटर हुआ करते थे। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ही यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर हुआ करते थे। ही यूज्ड टू हैव क्रिकेट स्किल्स, उनके पास क्रिकेट खेलने के स्किल्स हुआ करते थे। He used to play cricket, और वो क्रिकेट खेला करते थे। क्लियर? अब देखिए ना, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया, है ना, I didn't used to play guitar, मैं गिटार नहीं बजाया करता था, ठीक है। He didn't used to play cricket, वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये मैंने आपको यूज्ड टू बताया है ना। एक यूज्ड टू होता है आदि में हम यूज करते हैं, जैसे किसी चीज के लिए आदि होते हैं।
अच्छा, इसमें आदी होने में जैसे किसी चीज में हम बोलते हैं ना, एडिक्ट बोलते हो आप लोग जिसको, तो उसका एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एडिक्ट हम यूज करते हैं नेगेटिव चीजों के लिए, है ना। जैसे एडिक्ट होते हैं, कोई नशे के एडिक्ट होते हैं ना, कोई सिगरेट के एडिक्ट होते हैं, कोई झूठ बोलने के एडिक्ट होते हैं, और कुछ लोग चीज़ें फेंकने के एडिक्ट होते हैं, है ना, और कुछ लोग फेंका फाकी करने के भी एडिक्ट होते हैं, है ना। तो वो एडिक्ट अलग होता है, और ये एडिक्ट जो है किसी चीज़ को करने का एडिक्ट या किसी चीज़ के लिए एडिक्ट, इसको नेगेटिव में भी आप बोल सकते हो और पॉजिटिव में भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। क्लियर। तो इसका जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में आपको व्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाने का आदी हूँ। आदी समझते हैं ना आप लोग, मतलब किसी चीज, आदी यानी किसी चीज की आदत होना, किसी चीज के लिए हैबिचुअल होना, है ना। तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाने का आदी हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम यूज्ड टू टीचिंग। क्या बोला मैंने? आई एम यूज्ड टू टीचिंग। पर अगर मैंने बोला कि मैं आई एम यूज्ड टू टीचिंग, पर अगर यहाँ पे ये टीचिंग जो ये वर्ब है, तो इसमें आईएनजी लगा है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जिरंड। क्या बोलते हैं? जिरंड, है ना, जिरंड बना है। क्लियर। पर अगर यहाँ पे कोई नाउन आएगा तो उसमें फिर आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। क्या बोला मैंने? आई एम यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। इसका मतलब मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूं। पर अगर मैंने ये बोला कि मैं फुटबॉल का आदी हूं, तो मैं फुटबॉलिंग तो कर नहीं सकता या क्रिकेटिंग नहीं कर सकता, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम यूज्ड टू फुटबॉल। तो उसमें खेलना भी आ जाएगा, देखना भी आ जाएगा, उसके बारे में बात करना भी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा सेंटेंस ना बनाएं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग। हम सिगरेट पीने के आदी हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं चेन स्मोकर, और है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बोलते हैं। क्लियर। तो ऐसी चीजें होते हैं। मतलब आपको किसी ने बोला शी इज यूज्ड टू स्पीकिंग लाई, अब यहाँ पे शी इज यूज्ड टू स्पीकिंग लाई, तो वो झूठ बोलने की आदी है। क्लियर। और अब जैसे यहाँ पे कोई मैंने नाउन लिया किसी चीज का, जैसे मैंने बोला आई एम यूज्ड टू विजिटिंग मुंबई। क्या बोला मैंने? आई एम यूज्ड टू विजिटिंग मुंबई, या आई एम यूज्ड टू विजिटिंग दिल्ली, या आई एम यूज्ड टू विजिटिंग प्लेसेस हियर एंड देयर, यहाँ वहां घूमने का मैं आदी हूँ। अब मैं किसी प्लेस का नाम बोलूंगा तो मैं डेलिंग तो कर नहीं सकता, मुंबई तो कर नहीं सकता, समझ रहे? तो उसके लिए सिंपल सा प्लेस बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू दिल्ली। कहने का मतलब मैं दिल्ली इतना आता जाता हूँ कि मैं उसका यूज्ड टू हो चुका हूँ। आई एम वेरी वेल नोन अबाउट दिल्ली, वेरी वेल नोन, इट मीन्स आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिल्ली, लाइक दैट, यू कैन से दैट, है ना। तो ये मैंने यूज्ड टू को आपका बताया है, और इसका यूज मैंने आपको हैबिट में भी बताया, जिसमें आप आदी होने के लिए यूज करते हैं, और मैंने इसका पास्ट में भी बताया आपको कि हम कोई काम किया करते थे, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।